बचपने में नाबीना हो गए। माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को बिनाई दे दे, तेरे नबी की हदीस से याद कराऊंगी अपने बेटे को, मैं अपने बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी। अल्लाह का करम हुआ, माँ की दुआएं लगी। तुम भी लिया करो दुआएं माँ की, बाप की दुआएं भी लिया करो, घर से जब निकला करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस पे अमल करते हैं, हमारे कारी यूसुफ रजा साहब भी माशाअल्लाह बहुत अमल करते हैं इस पे, अल्लाह का शुक्र है। हम सब लोग अमल करते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबसे कहता हूँ घर से निकला करो तो माँ का हाथ सर पे रखवा लिया करो, बाप का हाथ चूम लिया करो और फिर ये कहते हुए निकल जाया करो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह अहले स्टेज आंखों में नमी है माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। अरे जाओगे तो नहीं आप लोग छोड़ के हमें, अब बीच में बोलो, हाथ उठा के बताओ जाओगे तो नहीं, तो बैठ जाओ, जहाँ पे खड़े हो वहीं पे बैठ जाओ, एकदम बैठ जाओ, ऐसे बहुत बैठ जाओ, एकदम बैठ जाओ। अब यार हम भी आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको इतनी आसानी से छोड़ देंगे हैं, इसलिए सुकून के साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, एकदम से बैठ जाओ, वे सारे लोग बैठ जाओ, कलमा पढ़ो झूम के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी की माँ दुआएं करती है, वो कनीज़े फातिमा जहरा, वो माँ की दुआ का असर देखो, खुदा का करम हुआ, बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। माँ तशरीफ, माँ के ख्वाब में हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए और कहा, ए खातून अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और तेरे बेटे मोहम्मद को बीनाई लौटा दी है, बीनाई अता कर दी है। किसने? हजरत इब्राहिम ने। सुबह सुबह का टाइम था, अभी फज्र की आजान नहीं हुई है या हो चुकी है, माँ की आंख खुली, करीब में बेटा सो रहा था, नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। अपने बेटे को उठाया, ख्वाब तो याद था ना एकदम से, बेटे को उठाया, कहा बेटे जरा आंखें खोलना, आंखों में खुशी के आंसू भी हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल ने आंखें खोली, माँ मुझे तेरा चेहरा नजर आ रहा है। ये जुमले सुनने के लिए माँ के कान तरस गए थे, इतना कहा तो ढारस बन गई, कलेजे से चिमटा लिया, मौला तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे की बीनाई वापस कर दी। ये माँ होती है कि अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देती है बच्चों के लिए। मालिक तेरा शुक्र है, ऐ बेटे तुझे साफ नजर आ रहा है, माँ हाँ हाँ तेरा चेहरा भी नजर आ रहा है, और तू जो चादर ओढ़े हुए है ना, सुर्ख रंग की चादर है मेरी माँ। अल्लाह अल्लाह। और यहाँ पे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की इंतखाब पे भी कुर्बान जाओ, रोशनी मिली, बीनाई मिली, आसमान की रंगत न देखी, माँ का चेहरा देखा, गोया कि उन्होंने माँ का चेहरा देखने के बाद ये कह दिया, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये होता है माँ का अदब। और फिर क्या हुआ, अपने बेटे को पढ़ाया माँ ने। माँ तुम्हें सुना रहा हूँ खास तौर पे, ये जो 6 बच्चे हाफिज कुरान बने, इनके पीछे इनकी माँ की बड़ी मेहनत होगी बेशक। हजरत इमाम बुखारी को माँ ने तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में भेजा, और अल्लाह ने इतना काबिल बनाया, अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया कि बाकी आपके जो साथी थे, जो मदरसों में पढ़ने जाते थे, मुहद्दिसीन के पास पढ़ने जाते थे, वो दफ्तरों के अंदर हदीसें लिखते थे। शुरू में इमाम बुखारी लिखते ही नहीं थे। एक दिन आपके साथियों ने कहा, ए मोहम्मद बिन इस्माइल तुम तो अपना वक्त जाया कर रहे हो, लिखते तो हो नहीं, तुम्हें कुछ याद भी है? आपने कहा, अच्छा मेरे साथियों ये बताओ, तुमने अपने दफ्तरों में, अपने रजिस्टर्स में कितनी हदीसें लिख ली होंगी? कहा हमने 15 हज़ार हदीसें अब तक लिख दी हैं। इमाम बुखारी ने कहा, पहले तुम सुनाओगे या पहले हम सुना दें? अल्लाह अल्लाह। कहने लगे, नहीं नहीं, तुम कैसे सुना दोगे जब तुमने लिखी ही नहीं है? कहा तुम अपने अपने दफ्तर खोलो। उन्होंने दफ्तर खोले, इमाम बुखारी ने पढ़ना शुरू कर दिया, और 15,000 हदीसें सुनाने के बाद आप रुके। सारे लोगों ने कहा, ए बुखारी तुझे ये कैसे याद हो गई? कहा मेरी माँ की दुआ का असर देख रहे हो मेरे साथियों, इसलिए मैंने ये जोर दिया है इन औरतों पर कि अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा करो, अपने बच्चों के अंदर तालीम का ज़ौक़ पैदा करो, और बचपने ही से ये ख्वाब देखो, मालिक मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, अल्लाह करा मेरा बेटा डॉक्टर भी बने, एडवोकेट भी बने, मेरा बेटा साइंटिस्ट भी बने, मगर साथ साथ में वो कुरान भी पढ़ता हुआ चला जाए। झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं हजरत, जवाब नहीं माशाल्लाह, हर आदमी बड़ी माशाल्लाह मोहब्बत से सुन रहा है। कारी साहब बगैर तालीम के हमें और आपको कौन बुला लेता अगर थोड़ा बहुत सही बात। हालांकि उतने पढ़े हुए नहीं है, मोहब्बत ज्यादा मिलती है आप लोगों की, मगर बहरहाल ये माँ बाप का ही तो एहसान है। बोलो, अरे जोर से बोलो, किसका एहसान है?
मैंने आपको जोर दे करके ये बात कही है कि आज की तकरीर में लुब्बे लुबाब के तौर पे 3 बातें दिमाग से लेके जाना। एक तो झगड़े बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, सोचो लड़ना ही नहीं है हमें, तो सामने वाला कुछ चिढ़ा रहा है ना, रास्ता बदल दो। वो यही तो कहेगा दब गया, तो जो दबेगा समझ लो कयामत में वही ऊंचा उठेगा। बेशक बेशक। और सामने वाला जो बेवजह दबा रहा उसे भी सोचना चाहिए, भाई मैं क्यों दबा रहा हूँ। जो पैसा मैं झगड़ों में उठा रहा हूँ वो गरीबों पे उठा दूं। जी जी। और भैया पैसा फिर भी नहीं रोका जा रहा तो मदरसों में उठा दो, सवाब ही मिलेगा। लेकिन तुम सब्र कर लो। और दूसरा पैगाम, मस्जिदों को आबाद करना। बेशक। मस्जिदों को, जोर से बोलो, मस्जिदों को, हाँ, 5 वक्त नमाज का मिजाज बना लो कि नमाज तो हमें पढ़ना ही है। यार सिर्फ मस्जिदें भर देना हम लोग तो इसी का बहुत अच्छा असर पड़ जाएगा। कारी साहब, बेशक बेशक। 3 दिन तो नमाज पढ़ते हैं मुसलमान सबके सब, ईद में, बकरीद में और अलविदा में, यानी ईद उल फित्र में और ये ईद उल दुहा में और अलविदा में, यानी सब के सब पढ़ते हैं। अरे बात जुमे भी गोल कर देते हैं, मगर इन 3 दिनों में पढ़ लेते हैं माशाल्लाह। पढ़ते हैं कि नहीं बोलो? बताओ, राज्य सरकार से लेकर मरकजी सरकार तक तुम्हें प्रोटेक्शन देती है कि नहीं? ऊंचा बोलो, देती है कि नहीं? अरे बोलो, देती है, इज्जत देती है। तुमने सबने 3 दिन नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला का करम देखो कि औरों ने भी तुम्हें इज्जत दी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर दिन अगर इसी तरह से 5 वक्त नमाज के लिए तुम निकलने लगे तो फिर कारी यूसुफ रजा साहब मुस्कुराते हुए ये 4 मिसरे सुनाएंगे कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान हारी साहब 15,000 हदीसें ऐसे सुना दी। 1988 में, अब बहुत जल्दी 10-15 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूँ। 1988 में इराक के अंदर एक बच्चा स्कूल से पढ़ के वापस आया तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटे अपनी कॉपी मुझे दे। उसने कॉपी दे दी। कॉपी जब दी तो माँ ने उस कॉपी पे लिखा, इन्नी उहिब्बु अन तकून तय्यारन। ए बेटे, मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ। अरे जोर से बोलो यार, क्या देखना चाहते हो? पायलट समझते हो? जहाज का ड्राइवर, पायलट। माँ से उसने कुछ नहीं कहा, उसने वो कॉपी का पर्चा हिफाजत के साथ रख लिया और वो बच्चा पढ़ता रहा यहाँ तक के सन 2022 के लास्ट मंथ दिसंबर में वो दिन भी आया। अच्छा, उसके बीच में कई दफा ऐसा हुआ, वो कहता था, माँ तो उम्रा करने क्यों नहीं जाती? तो माँ कहती थी, बेटे मेरी तमन्ना ये है जिस जहाज में बगदाद से बैठ के मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट जाऊं, उस जहाज को उड़ाने वाला कोई और ना हो, मेरा अपना ही बेटा होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा पायलट हो और उसकी माँ ज़ायरे मदीना हो, उसकी माँ मदीने की ज़ियारत करने के लिए जाए। बेटे ने माँ का ये विजन, माँ का ये मकसद, माँ की इस दुआ को अपने दिल से गांठ में मजबूती के साथ बांध लिया। और सन 2022 के आखिरी महीने दिसंबर में कारी यूसुफ रजा साहब वो दिन भी आया कि जब बगदाद एयरपोर्ट पे वो जहाज की तरफ बढ़ रही है तो बेटा जहाज के मेन डोर पे खड़े होकर माँ को सैल्यूट कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए है, झूम के नहीं बोलोगे भाइयों? नींद आने लगी क्या आप लोगों को? झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अल्लाह। जब मेन दरवाजे पे माँ पहुंची और माँ को बेटे ने देखा तो उसने अपना कैप, यानी जो उसका लगाने वाला कैप होती है, उसने वो कैप उतारा और माँ के कदमों में रख दिया। माँ की आंखों में आंसू आए। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा और ये कहा, या अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमा जैसी औलाद तूने मुझे अता फरमाई। मेरे बेटे ने वो करके दिखा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माँ उम्रा करती है, फिर वापस अपने वतन आ जाती है। ये सुनाने का मकसद ये था, ऐ माँ
माओ तुम्हें मैं सुना रहा था कि अपने बच्चों को बचपने ही से विजन दो, टारगेट दो कि हमें अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, उनके हाथों में कलम देना है। मुझे आजम खान साहब का ये जुमला याद आता है, उन्होंने कहा था अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में गौर नहीं करोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे हाथों में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा, बेशक तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके कुंवर दानी साहब हैं अपने यहाँ के सांसद। एजुकेशन की ताकत है भाइयों, तालीम की ताकत है, तालीम हासिल करो। ये मत सोचने लगना कि ये मौलाना तौसीफ रजा साहब इस विलेज में तालीम की बात लेके बैठ गए, हम गांव के रहने वाले हैं, हम पढ़े भी तो क्या पढ़ेंगे, करेंगे भी तो क्या करेंगे। ये गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं जो गांव के भी हों तो अल्लाह के करम से नाम रोशन कर देते हैं। अरे वो लड़का भी तो गांव का ही है भैया, अरे वो भी तो जिला अमरोहा का नहीं है, बोलो नाम रोशन हो जाता है। इसलिए घबराओ नहीं, संघर्ष करो, मेहनत करो, जज्बा लेकर के जाओ और अपने दिमाग में ये बिठा करके जाओ जो पैसा हम बिया शादियों में फजूल खर्च कर रहे हैं और खुराफात में उठा रहे हैं, वो पैसा हम बच्चों की तालीम पर उठाएंगे। बेशक बोलो जरा इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो भाइयों इंशाअल्लाह। पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे बच्चों को, बोलो आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आवाज आए बच्चों को। अपने संबल की बात है, जब ये चेयरमैन शरीतुल्लाह साहब जिला के चेयरमैन बने थे उस टाइम की बात है, बल्कि उनसे भी उन्होंने ही सुनाई थी ये बात। अपने संबल में जो कोर्ट है तो उसमें एक संतरी हुआ करता था, गैर मुस्लिम था, मगर मैं तालीम के बारे में बता रहा हूँ, ज़ौक़ ज़ौक़ होता है। वो संतरी था, जब जज साहब आते थे तो उनकी कुर्सी लगाना या बाकी काम देखना वो उसकी जिम्मेदारी थी, सैल्यूट भी करता था उनको। तो संतरी के दिमाग में ये बात आई, क्यों ना ऐसा हो कि मैं तो संतरी ही रहूंगा, आगे क्या तरक्की करूंगा, लेकिन इस कुर्सी पे एक दिन मेरा बेटा आ रहा हो, मैं यहीं पे। वाह वाह वाह। और उसने पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि रिटायरमेंट का टाइम था उसका, जल्द ही वो मतलब रिटायर होने वाला था। उतने ही में उसका बेटा जज बनके संबल की कोर्ट में आ रहा था और बाप वहां खड़े होकर के अपने बेटे को सैल्यूट मार रहा था। तो बेटा आगे नहीं बढ़ा बल्कि अपने पिताजी के चरणों में झुक गया और अपने पिताजी के चरणों को उसने छुआ, सम्मान दिया। ये कहना चाहता हूँ, अरे उसके एतबार से मैंने कहा तालीम हासिल करना चाहिए। एक अभी यहाँ का हरियाणा का लड़का था, मैंने उसका फोटो देखा सोशल मीडिया पे, वो मेहनत करता था, उसका बाप रक्षा चलाता था, रक्षा पोलर ऑटो चलाता था, मगर बच्चे को पढ़ाता था, कितनी परेशानियां उठाता था, फाका करता था, बच्चे को पढ़ाता था। उसका बेटा तो IAS बना, DM बना, और जिस दिन DM के ऑफिस में वो पहुंचा, पहला दिन था पोस्टिंग का, तो अपने पिताजी को उसने कुर्सी पे बिठाया, खुद पांवों में बैठ गए अपने पिताजी के, और उसके बाप ने रोते हुए अपने बच्चे के सर पे हाथ रखा। ये चंद बातें तुम्हें मैंने सिर्फ इसलिए बताई है ताकि जलसे का कुछ निचोड़ निकल के आए, इतने मजमे में एक बंदा भी ये अज़्म लेकर के जाए कि इंशाअल्लाह अपने बेटे को एडवोकेट बनाऊंगा, और इतना बड़ा एडवोकेट बनाऊंगा सिर्फ अमरोहा कोर्ट का एडवोकेट ना बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनेगा। और एडवोकेट क्या, हम तो जज का ख्वाब देखे ना भाई। अरे ये सब बेवजह की बातें हैं कि तुम्हें दुनिया नहीं चाहती, कुछ ना कुछ सच्चाई है, मगर लोहा खोटा है तो कहीं ना कहीं लोहार भी तो खोटा है यार, कहीं लोहा खोटा है कहीं लोहार खोटा है, कुछ न कमी तो हमारी भी है। अरे बिरादरी के ऊपर मत ले जाना इस बात को यार, एक जुमला बोला जाता है, यानी कुछ लोहा खोटा कुछ लोहार खोटा, इसका मतलब ये होता है कि उधर से भी तासुब है मगर कमी तो हमारी भी है, गफलत तो हमारी भी है। वरना प्राइवेट जॉब करने से कौन रोक सकता है, तुम्हारी सलाहियतों से कौन रोक सकता है, तुम्हारे अंदर खूबी हो। अगर खूबी की बात आ गई तो मैं बता दूं, खूबी अपने आप को मनवा के रहती है। इंसान के अंदर अगर सलाहियत हो तो दुश्मन को मानना पड़ता है, किसी की मजबूरी न बनो, उसकी जरूरत बन जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जुमला है। उसकी क्या बन जाओ, बोलो जोर से, आवाज आए, क्या बन जाओ, उसकी जरूरत बन जाओ। मेरे ख्याल से हजरत की तशरीफ आवरी हो गई है, आप खड़े हो जाएं, हजरत का इस्तेक़बाल कर लें, और ये जो है खड़े हो जाएं, ये हटा लें सबड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, थोड़ी सी आवाज निकाल लो। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, चश्मो चिरागे खानदान